नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया यूपीएसआई परीक्षा के लिए। दारोगा भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, जिसमें 4,500 के लगभग में पोस्ट है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर में दिख रहे भाई साहब हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये कांस्टेबल पोस्ट पर सेलेक्ट हुए थे। इनकी कहानी सुनिएगा बस 15-20 सेकंड में जल्दी से। इन्होंने 2013 में पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल कर दिया। वही एक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में था, जिसमें 2 रिटन एग्जाम हुआ था। इन्होंने प्री और मेंस यानी दोनों परीक्षा फाइनल कर दिया। जो दौड़ होता है, दौड़ परीक्षा को भी इन्होंने क्वालिफाई कर दिया। फाइनल जब रिजल्ट आया तो उसमें पीडीएफ में नाम भी इनका गया, सेलेक्ट हो गया। अब खुशी का लहर, पहली नौकरी मिली थी इनको। 2-3 साल इलाहाबाद तैयारी किए थे, सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। पहला जॉब मिला उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल में। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये पहुंचे गोरखपुर, तो वहां इनको रिजेक्ट कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कारण क्या था? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था साथियों, 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये भाई साहब ओबीसी में फॉर्म फिल किए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ओबीसी में फॉर्म फिल किए, नंबर हमारा ज्यादा है, ओबीसी में नहीं आए तो हमको जनरल में एडजस्ट कर दिया जाए, तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है। और वेटिंग लिस्ट भी नहीं होता है कि आप पॉइंट से छटे हुए हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट आएगा। नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया है कि वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ नहीं आएगा। हुआ क्या फिर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छठे, उदास रोते हुए घर वापस गए। इनके साथ सैकड़ों बच्चे और भी साथियों रिजेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उन लोगों ने टीम बनाई, इलाहाबाद हाई भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों के पक्ष में डिसीजन दे दिया, इंस्ट्रक्शन दिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को कि इनको भी समायोजित किया जाए। बस इनकी छोटी सी गलती थी कि इनके पास आज के डेट का जातीय प्रमाण पत्र है, पूर्व का जातीय प्रमाण पत्र है, बस नोटिफिकेशन के दौरान का जातीय प्रमाण पत्र नहीं है। तो उस दौरान साथियों ये हैरेस हुए लोग। प्रथम बैच ट्रेनिंग में चला गया, सेकेंड बैच में इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। तो ये सब चीजें आपके साथ न आए। दूसरी बात, एक खुशखबरी है इस नोटिफिकेशन में कि उम्र में ओबीसी एससी एसटी जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्र में 5 वर्ष का छूट मिलता था, 3 वर्ष और एक्सटेंड करके छूट दिया, यानी टोटल 8 वर्ष छूट है। साथियों, किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने का पहला चरण होता है उसमें शामिल होना यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कुछ सावधानी दीजिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा, पदों की वरीयता, तो आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या ये कौन सा पोस्ट। ये है उप निरीक्षक एसआई नागरिक पुलिस, इसको कहते हैं सीपी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में 7 पुलिस की शाखा होती है, जैसे एलआईयू हो गया, पीएससी हो गया, सिविल पुलिस, आर्म पुलिस, एसएसएफ, ऐसे 7 फोर्स होते हैं। तो पहला जो है वो सीपी है, नागरिक पुलिस, जो थाने में चौकी में पुलिस होती है। दूसरा प्लाटून कमांडर पीएससी के जो दारोगा होते हैं। और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस है, ये आर्म्ड पुलिस कहा जाता है, एपी कहा जाता है। ये सीपी है और एपी है। तीसरा प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक एसएसएफ में, ये नया पोस्ट गठित हुआ है साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में। एसएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो में ड्यूटी देते हैं। और ये चौथा है महिलाओं के लिए, ये 100% महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ये तीनों पुरुषों के लिए है। ये पुरुषों के लिए, इसमें भी 20% महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट है, ध्यान रखे रहिएगा। अब देखते हैं उम्र में जो छूट की बात हो रही थी। ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले 5 वर्ष उम्र में छूट थी, अभी 3 साल और भी छूट दिया गया, यानी टोटल 8 साल छूट। तो यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1989 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के मध्य है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हैं, तो जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी हो, तो उनको 8 साल की छूट दी गई। उनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1989 से लेकर के 1 जुलाई के मध्य होना चाहिए, 2004 के मध्य होना चाहिए। यहाँ अनुसूचित जाति के लिए दिया है, अनुसूचित जाति के लिए भी 8 वर्ष का छूट दिया गया है, 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के मध्य होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के लिए साथियों 3 वर्ष का छूट दिया गया है। सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के मध्य होना चाहिए, तब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको भी 8 वर्ष का छूट दिया गया, वो भी 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर उनका जन्म तिथि है तो फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हम लोग जो कर रहे थे डीबी की, क्या दिक्कतें आती हैं? तो साथियों, आपके पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सभी उपलब्ध होना चाहिए, हर प्रकार का प्रमाण पत्र, चाहे वो एकेडमिक प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री उपाधि नहीं है तो आप जल्दी से अस्थायी प्रमाण पत्र एक होता है उसको बनवा लीजिए।
अस्थाई इसको प्रोविजनल बोलते हैं। आपके विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बन जाता है, तत्काल बनेगा एक ही दिन में। डिग्री का आप इंतजार करेंगे तो डिग्री आप जानते हैं 1 महीना 2 महीने का समय लगता है, तब तक नोटिफिकेशन का डेट निकल जाएगा, फॉर्म भरने का डेट निकल जाएगा। प्रोविजनल मतलब कि अस्थाई प्रमाण पत्र, अस्थाई डिग्री होता है साथियों, 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा इसको बनवा करके और फिर डिग्री के लिए, परमानेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ये स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्नातक अपीयरिंग के लोग एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने में, अपीयरिंग के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान दीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट के पास 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 सितंबर 2025 के मध्य जाति प्रमाण पत्र बना अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो अभी भी आपके पास समय, इस डेट से पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करके 1-2 दिन में जारी हो जाता है और जारी होने के बाद फॉर्म भरिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस जो साथी हैं उनका भी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 सितंबर 2025 के मध्य तक का होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा के फॉर्म भरिएगा। अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र साथियों 2014 का जो शासनादेश है उसके अंतर्गत उस डेट से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक बना होना चाहिए। यानी 2014 के बाद से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक का प्रमाण पत्र है तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भर सकते हैं। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, एसटी जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनका भी वही चीज है कि 2014 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, आरंभिक तिथि नहीं मेंशन है, 2014 से लेकर के 11 सितंबर 2025 के मध्य का बना होना चाहिए। सिलेबस पर बात कर लेते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम पे इसके बात कर लेते हैं। तो एक एग्जाम होगा, एक परीक्षा होगा और ऑफलाइन परीक्षा होगा, ओएमआर आधारित परीक्षा होगा, पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा। ये भी आपके लिए समझिए खुशखबरी है साथियों। 4 सेक्शन 4 भाग में है। पहले भाग में है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्न 40 रहेंगे और अंक इसके रहेंगे 100। ऐसे ही सेक्शन 2 में मूल विधि, संविधान और जीके दिया हुआ है, 40 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 100 अंक का। तीसरे सेक्शन में दिया गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यह भी 40 प्रश्न रहेगा और 100 अंकों का। सेक्शन 4 में दिया गया है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा। बात करें तो ये डायरेक्ट ये मैथ है और ये रीजनिंग है साथियों, मैथ और रीजनिंग भी 40। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी 160 हो जाएगी और अंक हमारे टोटल हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएगा 400 पूर्णांक। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि हर सेक्शन में आपको 35% अंक पाना जरूरी है। चारों सेक्शन में 35% अंक पाएंगे तब पास होंगे। अगर आपने एक में 85% पा लिया और एक में 34% तो आप फेल मान लिए जाएंगे। और इसके अलावा भी ओवरऑल जो ये है चारों सेक्शन मिला के, इसमें भी आपको 50% ओवरऑल अंक प्राप्त करना है। 50% से ऊपर चारों मिलाकर के जो अभ्यर्थी नंबर पाए रहेंगे उन्हीं को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। साथियों ये था नोटिफिकेशन का समरी। तैयारी कैसे करें, देखिएगा 4 सेक्शन है आपके पास, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस में साथियों मूल विधि है, तो आप मानिए कि जीएस में मूल विधि और संविधान का रोल ज्यादा है। तो मूल विधि और संविधान आपका 2-3 दिन में वीडियो क्लास अपलोड करना शुरू करेंगे। मूल विधि और संविधान का इतिहास का गर्व सीरीज नाम से चैनल पर अपने वीडियो पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट देखिएगा। और गर्व सीरीज साथियों जीएस जीके की संपूर्ण तैयारी के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 4-5 महीने में आपका कंप्लीट जीएस पीसीएस लेवल तक का कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप उससे टच में रहिए, उसको देखिएगा गर्व सीरीज को। हिंदी का तैयारी, हिंदी भी 40 अंक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी में भी एक भी प्रश्न गलत ना हो, आपका स्कोर बेहतर करेगा। हिंदी का भी सीरीज अपने चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। और हिंदी का 6 वर्ड पावर का वीडियो भी समीक्षा अधिकारी नाम से अपलोड है, उसको भी देखिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आपको शाम में 7 बजे अपने चैनल पर मिलता है, जो जुलाई से शुरू हो गया, अनवरत रूप से हर दिन मिलता है। रविवार को भी करंट अफेयर मिलता है, डेली जो भी घटनाक्रम घटित होता है उन सबका कलेक्शन होता है साथियों। तो आप जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, मूल विधि, संविधान हमारे साथ शुरू करिए पढ़ाई करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सिलेबस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।